भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर जब शंखासुर लोगों पर अन्याय करने लगा तब द्वारकापुर के निवासी द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। उन्होंने शंखासुर से बचाने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण को मालूम था कि जब जब असुरों का त्रास बढ़ा उस समय माताजी ने उन्हें खत्म किया। श्री कृष्ण ने अपनी सभी पटरानियों के साथ अपनी कुलदेवी हरसिद्धि माँ की विधिवत पूजा की। माँ प्रसन्न होकर बोली, क्या वरदान चाहते हो? श्री कृष्ण ने कहा कि माँ, मुझे शंखासुर का वध करना है। वह लोगों पर अत्याचार कर समुद्र पार चला जाता है। माँ ने कहा, ठीक है, तुम अपनी सेना लेकर आओ, मैं तुम्हारे बल्लम पर कोयल बनकर बैठूंगी। श्री कृष्ण अपने 56 करोड़ यादवों के साथ समुद्र किनारे पहुँचे। माँ हरसिद्धि देवी कोयल का रूप लेकर श्री कृष्ण के बल्लम पर बैठ गई। माँ की कृपा से सारी सेना समुद्र पार हुई। श्री कृष्ण ने शंखासुर का वध किया। द्वारकापुरी से 14 किलोमीटर दूर सौराष्ट्र के ओखा मंडल में मिलनपुर म्यानी गांव है, जहां श्री कृष्ण की कुलदेवी हरसिद्धि माता का मंदिर है। जिस जगह मां कोयल का रूप पकड़कर श्री कृष्ण के बल्लम पर बैठी थी, उसे कोपला कहा जाता है। समुद्र के किनारे कोपला पहाड़ी पर हरसिद्धि मां का मंदिर है। कहते हैं जब भी किसी विदेशी आक्रांता का जहाज हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए वहां से गुजरता तो देवी उसे समुद्र में डुबो देती थी। प्रचलित कथा के अनुसार मिलनपुर के राजपूत राजा की 7 रानियों में एक रानी प्रभावती हरसिद्धि मां की भक्त थी। सभी रानियां नवरात्रि के समय 9 दिन व्रत तथा रात को मां का जागरण के लिए रास गरबा किया करती थीं। एक दिन मां को गरबा की ध्वनि सुनाई पड़ी। हरसिद्धि माँ एक सुंदर स्त्री के वेश में उनके साथ गरबा खेलने लगी। प्रभावती का पति प्रभात सेन झरोखे में बैठकर सोचने लगा कि यह 8वीं स्त्री कौन है। वह उस पर मोहित हो गया। रास के बाद जब देवी जाने लगी तो उसने रास्ता रोककर अपनी गंदी भावना व्यक्त की। माँ ने जब खड्ग निकाला तो वह पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा और जीवनदान मांगा। माँ ने कहा कि तुझे सजा के तौर पर मेरा भक्ष्य बनना होगा। वह 1.25 पहर दिन बीतने पर मंदिर पहुंचता और खौलते तेल की कहाड़ी में बैठ जाता। माँ उसका भक्षण करती तथा फिर उसे इंसान बनाकर उसके घर भेज देती। एक दिन उसका मौसेरा भाई विक्रमादित्य, जिसने संवत की शुरुआत की थी, मियानी पहुंचा। दोनों भाई मिले। हाल चाल में प्रभात सेन ने अपनी आपबीती सुनाई। दूसरे दिन वीर विक्रम प्रभात सेन के कपड़े पहनकर सुगंधित तेल लगाकर कहाड़ी में बैठ गया। माँ ने उसका भक्षण करने के बाद पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, माँ, मेरे भाई को मुक्ति दे दो। माँ प्रसन्न हुई। विक्रमादित्य ने कहा, माँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। उज्जैन का मालवा प्रदेश आपके आने से पवित्र हो जाएगा। माँ ने कहा कि मैं 7 वर्ष की कन्या बनकर आपके घोड़े के पीछे पीछे चलूंगी। शर्त यह है कि पीछे मुड़कर मत देखना। आप जहाँ पीछे मुड़े मैं वहीं रह जाऊंगी। जब विक्रमादित्य क्षिप्रा नदी के तट पर पहुंचा तो पीछे मुड़कर देखा कि वह आ रही है कि नहीं। देवी ने कहा, तुमने अपना वायदा तोड़ दिया, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। देवी 1.25 पहर रात बीते उस स्थान पर पहुंची थी, इसलिए वहां के मंदिर में रात को तथा कोपला में दिन को हरसिद्धि माँ की पूजा होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। जय माता दी।